हेलो बच्चों। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्लियर। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था कि क्या होता है फैराडेज लॉ। क्लियर है। तो थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं। फैराडे लॉ क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये बोला गया था कि कितना मास डिपॉजिट होगा। क्लियर है। तो ये क्या होता था, इट इज इक्वल्स टू ZIT। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता था। ये पूरे स्टडी हम लोग कर चुके हैं कि ये Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। I क्या है, करंट। T टाइम, टाइम सेकंड में लेना है, करंट एम्पियर में लेना है। क्लियर। अब इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आ सकते हैं, मतलब फैराडेज फर्स्ट लॉ पर न्यूमेरिकल कैसा आएगा, और जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। क्या कॉन्सेप्ट बना होगा कि हम इन सारे जो फैराडेज में मास फाइंड करते हैं या फिर चार्ज जो ट्रांसफर होता है ना, उनका आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। और बहुत एक सिंपल सा टर्म निकल कर आएगा जिसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। पहले भी पढ़ा जा चुका है इक्विवेलेंट। ठीक है। तो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम Na deposited at इलेक्ट्रोड व्हेन, आप लोग भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा तो सॉल्व करने में इजी रहेगा। व्हेन 3 एम्पियर ऑफ करंट is passed through electrolyte for 965 seconds। ये जो एक टर्म है ना, हम ये इसलिए लेते हैं ताकि सॉल्व करने में न्यूमेरिकल थोड़ा इजी बन जाए। क्लियर। और इतना सेकंड लिया गया है। क्लियर। तो क्या सॉल्व करना होगा, फिर से क्या लिखेंगे, W इट इज इक्वल्स टू ZIT। Z का मतलब क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। Z इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। ये टर्म है। तो यहां लिख देते हैं इक्विवेलेंट मास। किसका इक्विवेलेंट मास लेना होगा, सोडियम की। सोडियम ही तो डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां लिख देते हैं सोडियम का इक्विवेलेंट मास 23 ग्राम। ठीक है। नीचे 96500, कितना एम्पियर करंट है, 3 इंटू 965 सेकेंड्स। ये ऐसे ही रहने देना है, बस यही चीज सॉल्व करेंगे और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब व्हाट, ये और ये सीधा कैंसिल होता दिख रहा है 100 टाइम्स में। क्लियर है। इसको 3 से इंटू कर देंगे, तो जैसे ही हम इसको 3 से इंटू करेंगे ये वैल्यू क्या निकल कर सामने आएगा, तो ये आ जाएगा 69 ग्राम डिवाइडेड बाई 100, इट इज इक्वल्स टू 0.69 ग्राम। हो गया सॉल्व। ये नीचे तक दिख रहा होगा सबको। ओके। तो ये हमारा क्या रहा, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, किस पर, फैराडेज फर्स्ट लॉ पर। क्लियर। ओके। अब दूसरा क्या है क्वेश्चन, वो ध्यान देते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर अगर हम बात करें ना, तो क्या आता दिखेगा वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन है व्हाट चार्ज, या फिर टू डिपॉजिट 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, how much charge is transferred, how much charge is transferred। मतलब अब यहां पर ना तो
टाइम पूछा है ना ही एम्पियर, ये पूरा दोनों मिलाकर, मतलब आई टी को क्या बोल रहे थे कल, ये भी पढ़ा गया था, आई इंटू टी इज इक्वल्स टू क्यू, यही चार्ज है बस। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन देखते हैं। अब W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? यहां पर क्या रखना है, इट इज व्हाट, केमिकल इक्विवेलेंस का मास, मतलब W इज इक्वल टू दिया हुआ है टू डिपॉजिट 27 ग्राम, लिख देते हैं 27 ग्राम। क्लियर? जैसे 27 ग्राम इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, ये मास वो है जो डिपॉजिट हो रहा है, W गिवन है, Z कितना, तो एल्युमिनियम के लिए 9/96500, 9 ग्राम होता है इसका। क्लियर? Q चार्ज का यूनिट, कितना चार्ज वही पूछा गया है Q, और वो Q किसमें, इन कूलम में होता है। ठीक है, तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखा जाए, ये 9 और 27 आमने सामने है, तो ये कैंसिल होता दिखेगा 3 टाइम में, ये इधर आ जाएगा, मतलब क्या, Q इज इक्वल्स टू 3 इंटू 96500, आंसर किसमें, कूलम में। अब थोड़ा सा देखा जाए, अगर इक्विवेलेंट खूब अच्छे से पढ़ लिए थे, कहाँ, मोल कॉन्सेप्ट में और सॉल्यूशन में भी आया था थोड़ा बहुत, है ना, तो अगर वहां पढ़ा हुआ है ठीक से, तो एक चीज यहाँ क्लियर होता दिखेगा। क्या क्लियर होता दिखेगा ना, ये जो वैल्यू है कितना, 96500 कूलम, इसको बोलते हैं इट इज इक्वल्स टू 1 फराडे चार्ज, ये 1 फराडे होता है, और इंटू 3 अगर कर दिया जाए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 फराडे चार्ज। यहां से एक बहुत अच्छा सा इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या बाहर आएगा निकल कर वो देखते हैं। अगर 27 ग्राम एल्युमिनियम है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना होगा, तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, कितने ग्राम में, 27 ग्राम में, ये 27 ग्राम बराबर कितना इक्विवेलेंट, तो 27/9 ग्राम लिखते हैं, क्योंकि 9 इसका क्या है, इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, तो क्या बाहर आएगा, मतलब यहां से आएगा इट इज इक्वल्स टू 3 इक्विवेलेंट, कब, 3 फराडे चार्ज। क्या दिख रहा है, कुछ रिलेशन लग रहा है क्या, इन सब में कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन है, अगर हम 3 फराडे चार्ज ट्रांसफर करते हैं, तो सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, 3 इक्विवेलेंट सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होगा। ये आपको ध्यान में रखकर काम करना है। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब क्या है हमारे पास, मींस इट इज इक्वल्स टू क्या, 3 इक्विवेलेंट बराबर 3 फराडे चार्ज, मतलब सीधा सा ऐसा होता है ना, कि अगर कहीं से किसी भी सब्सटेंस से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, 1 फराडे चार्ज ट्रांसफर हो गया, और जितना मास से 1 फराडे चार्ज ट्रांसफर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 इक्विवेलेंट बोलेंगे। समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब फराडे फर्स्ट लॉ से इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने, इन तीनों को ही रिलेट किया जाएगा आपस में। और ये मतलब यहाँ 4 वेरिएबल्स हैं, Z मतलब इक्विवेलेंट मास चेंज हो सकता है सब्सटेंस का, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास मतलब ZIT, ये दे दिया तो ये पूछेगा, अगर ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो टाइम पूछेगा। बस इन्हीं का इंटर कन्वर्जन अपना चेंज होता रहना है। क्लियर है? तो फराडे फर्स्ट लॉ ये था। अब सेकेंड लॉ से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इक्विवेलेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पर इक्विवेलेंट बोला जाए तो हम क्या समझेंगे, तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। अगर हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मींस, तो बोला जाता है क्या, वन इक्विवेलेंट मींस ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे अच्छा इक्विवेलेंट जो है ना, एक्सप्लेन कहाँ होता है, इसी चैप्टर में
मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही एक्सप्लेन होता है। ठीक है, जैसे ही हम बोल रहे हैं क्या, वन इक्विवेलेंट, मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं। जैसे ही हम बोल रहे हैं क्या, वन इक्विवेलेंट, मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। और वन मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्या, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर? तो एक मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और ये एक मोल का वैल्यू है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही आता है 96500 कूलम। ठीक है, एक्चुअली में 96480 आता है। ठीक है ना, तो 48 को सीधे 50 कर दिया गया है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, ये देखना है कि अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 96500 कूलम, एंड दिस, इतना कूलम अगर कहीं ट्रांसफर हो गया विच इज इक्वल टू 1 फराडे। क्लियर? मीन्स व्हाट, अगर एक इक्विवेलेंट कहीं से ट्रांसफर हुआ मतलब हम एक फराडे चार्ज ट्रांसफर हो गया, या फिर अगर कहीं एक फराडे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या फिर इतना चार्ज कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम Na है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 281। क्या करता है सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये क्या बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। अगर ये वन एटम है, एक एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। 10 एटम अगर लेते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। 1 मोल अगर लेते हैं मतलब Na एटम लेते हैं तो Na इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और Na इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इट इज 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने से ट्रांसफर हो रहा है, 1 मोल एटम से। Na एटम का मतलब भी क्या, 1 मोल एटम। और कहीं भी अगर 1 मोल एटम हो सोडियम का तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल सोडियम का मास कितना, इट इज इक्वल्स टू 23 ग्राम। तो 23 ग्राम क्या आएगा, ये आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। समझ में आ गई बात? इसीलिए हम लोग जब इक्विवेलेंट पढ़े थे, इक्विवेलेंट मास क्या था, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी, एलिमेंट के केस में वैलेंसी इसी वजह से लेते थे। समझ में आई बात? और इसका सबसे अच्छा कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है, कहाँ काम आ रहा है, ये फराडे लॉ, मतलब फराडे ने ये बताया था। क्लियर? कि ये सब ऐसा इक्विवेलेंट का मामला है। सेकेंड लॉ में ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो वन इक्विवेलेंट, अब अगर इतना चार्ज ट्रांसफर कर दे किसी सोडियम के इलेक्ट्रोलाइट से तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। और एक इक्विवेलेंट का कितना मास होगा सोडियम के मामले में, 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा। यही अगर सिल्वर होता, सिल्वर अगर इतना ही चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो कितना डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम डिपॉजिट होगा, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट मास 108 होता है। समझ में आ रही है बात? इसको आप लोग ठीक से बिल्कुल समझ लीजिएगा, क्लियरली समझ लेना है। क्लियर? और अगर ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई मतलब इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फराडे सेकेंड लॉ का। क्लियर है? तो अब यहाँ टॉपिक क्या आएगा, फराडे सेकेंड लॉ। इसी तरह से मैग्नीशियम का भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ सोडियम का बनाए थे, फिर सोडियम का अगर हो गया तो मैग्नीशियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई भी एलिमेंट का एक मोल इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कितना ग्राम से ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? जो आएगा वो, जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल देखा जाए एल्युमिनियम के लिए तो 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बन जाएगा, Al3+।
अब अगर ये 1 एटम लेते हैं, एक एटम, तो ये कितना 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये Na एटम लिया जाए, Na एटम, तो ये कितना 3Na, 3 गुना हो रहा है सीधा, 3Na इलेक्ट्रॉन। हमको जरूरत कितने से है, ये एक इक्विवेलेंट के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिर्फ 1 मोल, तो ये तो 3 मोल है। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात, 1 Na इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो क्या करना होगा, इसको Na/3 करना होगा, मतलब कितना 1/3 मोल करना होगा। तब कितना मिलेगा ये, तब जाके ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब 1 मोल एल्युमिनियम का मास कितना होता है, 27 ग्राम, बाय 3 कर देंगे, इज इक्वल्स टू 9 ग्राम। तो ये क्या 9 ग्राम क्या आएगा, इट इज इक्विवेलेंट मास आएगा, मतलब एल्युमिनियम के सिर्फ 9 ग्राम से ही कितना ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। हो गया, ओके। तो अब जानते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है ना, बस ये जो भी पढ़े हैं इसी को प्रूफ कर देगा। क्या प्रूफ करेगा, फैराडेज सेकेंड लॉ का कहना है कि अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को एक सीरीज में लगा दें, मतलब इसको देख लिया जाए, पहले हम पूरा इसका एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा हमारे पास ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसमें क्या, तीनों में 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसमें मान लेते हैं CuSO4 है, इसमें मान लेते हैं Al2SO4 होल 3 है, और इसमें मान लेते हैं हमारे पास NaCl है। क्लियर, ध्यान से समझ लेना है, बहुत इजी चीज है ये, ठीक है। बिना मतलब का लोग इस चैप्टर में परेशान रहते हैं, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ इसको सीरीज में इस तरह से जोड़ दिया जाए। क्लास 12 के बच्चे को तो सीरीज और पैरेलल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, फिजिक्स में शुरुआत ही इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। तो मान लेते हैं कि ये इस तरह से कनेक्ट हो गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर, बन गया हमारा एक सीरीज कनेक्शन। तीनों में क्या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और अगर, अब ध्यान से सुनना है, अब फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो तो सेम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होंगे। अगर इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड। क्या डिपॉजिटेड, क्या है डिपॉजिटेड, वो देख लेते हैं। मान लिया जाए इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट से, अब एक बार ऐसे ट्रांसफर शुरू करेंगे तो बराबर चार्ज हमें ट्रांसफर होगा, है ना, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये क्या 1 चार्ज ट्रांसफर, एक फैराडे चार्ज ट्रांसफर्ड हो चुका है, ठीक है। तब कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, ये भी 1 इक्विवेलेंट Cu, 1 इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम और 1 इक्विवेलेंट सोडियम डिपॉजिट होगा अपने अपने इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, यहाँ सल्फेट से भी जो यहाँ गैस इवॉल्व होना है वो भी तीनों, यहाँ क्लोरीन गैस, यहाँ पर सल्फेट से जो गैस आएगा, ठीक है ना, ये सब आपस में ये भी इक्वल रहेंगे। क्या इक्वल, इनका इक्विवेलेंट इक्वल। अभी हम बात किसी कर रहे थे, मेटल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर, मतलब चाहे एनोड हो, इलेक्ट्रोड हो, या फिर सॉरी एनोड हो या कैथोड हो, एनोड हो या कैथोड हो, सब पर number of equivalents of substance deposited or gas evolved is equal in equivalents. Clear? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारे पास, 1 इक्विवेलेंट कॉपर, 1 इक्विवेलेंट कॉपर का मास क्या आ जाएगा। तो याद है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते थे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते थे गिवन मास, यहां कॉपर है तो ऑफ Cu कर दिया जाएगा बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu। यहां पर गिवन नहीं है, यहां डिपॉजिटेड है,
तो हम गिवन की जगह क्या बता सकते हैं, ये डिपोजिटेड। क्लियर। और अगर बिल्कुल शॉर्ट में लिखा जाए, छोटे से टर्म में लिखे, तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट 1 है, तो इसको W1 मास 1, ये पूरे को टर्म को मास 1 W1 बाय इक्विवेलेंट ये E1 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, W2 बाय E2 इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम, ये इक्वल होगा मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड ऊपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट। मतलब ये क्या फाइंड किया जा रहा है इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर। यहाँ तो हम 1 फराडे लिए तब ना, मान लो 1 फराडे नहीं होता, कुछ और 10 फराडे, 4 फराडे, 5 फराडे होता, ऐसा होता, या फिर फराडे नहीं देता। बोलता अगर हमारे पास 5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो बताइए, ये अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रहा, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, W3 बाय E3। ये फॉर्मूला काम करता है किसके लिए, फॉर फैराडेज सेकंड लॉ। क्लियर। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख ही लेते हैं। क्या है छोटा सा क्वेश्चन, इफ 18 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज deposited when it is connected in series with CuSO4। मतलब एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है जब इसको किसके साथ, मतलब एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको किसके साथ डिपॉजिट किया गया, कॉपर सल्फेट के साथ। तो व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर, व्हाट मास या अमाउंट ऑफ Cu-Zed, क्या डिपॉजिट होगा कॉपर का मास। ओके, ये थोड़ा नहीं आ रहा था कैमरा में, अब आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस जो है वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं। क्या कंडीशन चेंज हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 18 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ, तो कॉपर कितना होगा, जब सेम सीरीज में लगा दे रहे हैं इस तरह से, ये दोनों मान लिया जाए। क्लियर। तो क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का हेल्प लेना होगा कि अगर 18 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ, मतलब जितना इक्विवेलेंट एल्युमिनियम हो रहा है उतना ही इक्विवेलेंट कौन होगा, कॉपर भी डिपॉजिट होगा। तो जैसे ही हम कॉपर के लिए आएंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर, मतलब W ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये हमको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। इज इक्वल टू, क्या इक्वल टू होना चाहिए, एल्युमिनियम मतलब वेट ऑफ Al बाय 9, ये फिक्स है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 9 जानते हैं, सीधा वो लिख देंगे। अब कॉपर का इक्विवेलेंट वेट तो ये होता है 63.5 बाई 2, क्यों, n फैक्टर 2 है, मोलर मास 63.5। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ W फाइंड करना है। तो W ऑफ Cu इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिख देना चाहिए हमको, यहाँ लिख देना चाहिए इट इज इक्वल्स टू 63.5 बाई 2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहीं से ले आते हैं इस 2 को ऊपर। बिल्कुल यहाँ कोई रॉकेट साइंस हम नहीं लगाए हैं, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट मास था। अगर हम मास कैलकुलेट करने में थोड़ा भी टाइम लगेगा, नहीं लगाना है, सीधे बाई 2 कर देना है, बाकी आगे तो सॉल्व होना ही है, इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ऊपर चला गया, हम यहाँ नीचे हटा देते हैं। ये इक्वल होगा किससे, ये इक्वल होगा कितना वेट एल्युमिनियम का, 18 ग्राम डिपॉजिट हुआ है और ये 9 ग्राम है इसका इक्विवेलेंट। ये हो गया 2 टाइम्स में, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना, ये इधर चला जाएगा, इट इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। सॉल्व हो गया। ये है फैराडेज सेकंड लॉ, पूरा का पूरा फैराडे सेकंड लॉ यहाँ लिखा गया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा ये लॉ है।
और इससे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर ना, इसको छोड़ने का नहीं। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा कुछ और बात करेंगे, एक दो क्वेश्चंस फैराडे लॉ पे ही सॉल्व किया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, गुड लक।